हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी अकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में दिल्ली की आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 की जीके जिसका डे 4 क्लास करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो हम लोग 1 से 3 क्लास कर लिए हैं, आज चौथा क्लास करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न लड़ने के चांस है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पे सारा जॉब का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 99 तक क्वेश्चन किए थे और 100 नंबर क्वेश्चन आप लोग को लिए छोड़ दिए थे इसका आंसर कमेंट करने के लिए। तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये मौलिक अधिकार की आधिकारिकता के अंतर्गत आती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कब काम करेंगे? तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग करते समय कार्य करेंगे। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है वह है, तो वह पादपगृह प्रभाव है, जो कि एक प्राकृतिक परिघटना प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है। अपघटकों में शामिल है। अपघटकों में क्या शामिल है? तो अपघटकों में बैक्टीरिया और फंगी दोनों शामिल है। प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रकाश भीरुता विटामिन B2 के कारण होती है। वर्ष 2017 में सुर्खियों में आया वाना क्राई था। तो वर्ष 2017 में सुर्खियों में आया वाना क्राई कौन था? तो कंप्यूटर वायरस था। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत उत्पादित करता है? तो विद्युत उत्पादित डायनेमो करता है। भ्रंशन का मुख्य कारण क्या है? तो भ्रंशन का मुख्य कारण तनाव है। तमिलनाडु में स्थित थर्मल पावर प्लांट क्या है? तमिलनाडु में स्थित थर्मल पावर प्लांट नेवेली है। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो मिजोरम राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता की अफीम है? तो धर्म के बारे में मार्क्स ने कहा था कि यह जनता की अफीम है। निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने दास्ता को समाप्त किया? तो यह अब्राहम लिंकन ने दास्ता को समाप्त किया। निम्नलिखित में से किस चिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया? तो ये एडम स्मिथ ने दिया। पूंजीगत वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जो
पूंजीगत वस्तु किन वस्तुओं को कहा जाता है? तो पूंजीगत वस्तुओं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो वस्तुओं के और अधिक उत्पादन में सहायता करती है। किसी अर्थशास्त्री की वृद्धि की दर किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो यह राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापी जाती है। किसी अर्थशास्त्री की वृद्धि की दर राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापी जाती है। दो 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्न में से क्या है? तो 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 943/1000 भारत का लिंगानुपात है। कंप्यूटर नेटवर्क शब्दावली में वैन किसका सूचक है? तो कंप्यूटर नेटवर्क शब्दावली में वैन वाइड एरिया नेटवर्क का सूचक है। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक मौर्य राजवंश के राजा थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बाजीराव को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग हैं? तो ये बैंकिंग विषय संघ सूची के भाग हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? वुड का डिस्पैच शिक्षा के बारे में था। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। पृथ्वी को डैश के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को किसके नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ शहर स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाई गई एक बड़ी बल का परिमाण किसमें होती है? तो घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े बल आघूर्ण में होती है। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु दाब को मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? तो प्रभावी अग्निशामक हेलेंस है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन केसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो जल में घुलने वाला विटामिन विटामिन सी है।
मायोपिया आंखों का दोष है जिसे और क्या कहा जाता है? तो मायोपिया आंखों का दोष है जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो रेशम के कीड़े मलबरी के पत्ते पे पलते हैं। कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होता है? तो ये 1024 इंटू 1024 एक पेवाबाइट के बराबर होते हैं। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओणम एक पारंपरिक हिंदी त्योहार है जो कहाँ में मनाया जाता है? तो ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो कि केरल में मनाया जाता है। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? तो मोनालिसा को लकड़ी पर पेंट किया गया था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.54%। मार्च 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो मार्च 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर्नाटक में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जनरल डायर ब्रिगेडियर संबंध था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा के लोग देवी माँ पशुपति के पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग देवी माँ और पशुपति को पूजा करते थे। गांधी जी ने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च नमक कर लगाने के प्रतिरोध में विरोध के लिए दांडी मार्च का प्रारंभ किया था। महमूद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान विरुद्ध सोमनाथ के था। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया है? तो ये आर्टिकल 335 में के अनुच्छेद में किया है। इस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाए। उत्तर प्रदेश में
विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 150 के बाद 151 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।